नमस्कार दोस्तों, नर्मदे हर। हमने अपनी यात्रा ओंकारेश्वर से शुरू की थी और हम कल तक पहुंच चुके थे अंकलेश्वर। आज हम अपनी यात्रा अंकलेश्वर से आगे जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला सफ़र सुखद एवं मंगलमय होगा। तो आइए चलते हैं आगे की यात्रा पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। साथियों, हमने हमारी यात्रा आज से 5 दिन पहले ओंकारेश्वर से आरंभ की। नर्मदा जी की असीम अनुकंपा से शनै शनै हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारी यात्रा का 5वां दिन है। 5वां इसलिए क्योंकि यह यात्रा हम लोग वाहन मार्ग से कर रहे हैं। पिछले यानी चौथे दिन हम रात को अंकलेश्वर पहुंचे थे। तब आपसे हमने कहा भी था कि वहीं पास में 8 किलोमीटर के आसपास बलबला कुंड है, उसके दर्शन जरूर कीजिए। रामकुंड में आप रुक सकते हैं। आश्रम बहुत अच्छा है, बड़ा रहस्यमय ऐसा बलबुला कुंड आपने देख ही लिया होगा। तो बलबुला कुंड से आगे यदि हम बढ़ते हैं तो 15 किलोमीटर पे हंसोट आता है और हंसोट से लगभग 10 किलोमीटर आगे आपको हनुमान टेकड़ी नाम की एक बड़ी मशहूर प्रसिद्ध ऐसे स्थान आता है। हनुमान टेकड़ी में सीताराम आश्रम है। अमूनन आगे क्योंकि अब विमलेश्वर आने वाला है और विमलेश्वर में भीड़ बहुत रहती है, तो रुकने की इतनी व्यवस्था भी नहीं होती। इसलिए अक्सर लोग हनुमान टेकरी के इस सीताराम आश्रम में ही रुक जाते हैं। लेकिन अब हम समुद्र के एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं, क्योंकि हंसोट से सीधे यदि हम पहुंचे तो हम पहुंचते हैं विमलेश्वर। लेकिन विमलेश्वर के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है जिसे कहते हैं कोटेश्वर। कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन अवश्य करें। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कई युग पहले जब नर्मदा जी का समुद्र सागर से समर्पण हुआ था, मिलन हुआ था, समागम हुआ था, तो वह स्थान कोटेश्वर ही था। और यही मान्यता है कि कोटेश्वर महादेव जी के यहाँ पर जब नर्मदा जी समुद्र के सामने आई, उनका समागम हो रहा था, उस स्थान पर करोड़ों देवी देवता एकत्रित हुए थे इस अद्वितीय ऐसे क्षण का तपस्या करके लाभ उठाने। और कोटेश्वर में करोड़ों देवताओं ने तपस्या की थी परम शक्ति के लिए। और यही वो स्थान है जहाँ ऐसी मान्यता है कि शिवजी का सतत वास्तव्य बना रहता है। तो हम हनुमान टेकड़ी से निकलते हैं और विमलेश्वर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन विमलेश्वर जाने के पहले कोटेश्वर जाना ना भूलें। हो सकता है विमलेश्वर में आपको रुकने का स्थान ना मिले, क्योंकि सारे समुद्र यात्रा के लिए आने वाले लोग, परिक्रमावासी, सभी मूर्तियां विमलेश्वर में एकत्रित हो जाती हैं। और विमलेश्वर छोटी जगह होने के नाते वहाँ इतने सारे लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, अभी दूसरी परिक्रमा के दौरान मैंने देखा है कि वहाँ पर भी एक विशाल ऐसा भक्त निवास निर्माणाधीन है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो आप हनुमान टेकड़ी रुक जाइए, आपकी इच्छा हो आप कोटेश्वर आके रुक जाइए। वहाँ पर भी एक त्यागी जी का आश्रम है, बहुत सुंदर स्थान है, शांत स्थान है, तो आप कोटेश्वर में रुकिए। लेकिन आप आज शाम तक विमलेश्वर जरूर पहुंच जाइए, क्योंकि साथियों विमलेश्वर वह स्थान है
जहाँ से कल हमें हमारी समुद्र यात्रा आरंभ करनी है। पहले कठपोर से नावें छूटती थी, नावड़ियाँ पहले कठपोर से छूटती थी और अब वो विमलेश्वर से जाती है। अब विमलेश्वर पहुँच के क्या करना, समुद्र यात्रा के पहले कैसी तैयारी करना, यह हम छठे दिन के हमारे इस भाग में देखेंगे। अभी तक आज का विश्राम विमलेश्वर में ही कर लेते हैं। नर्मदे हर।